देखिए जिस हिसाब से भीड़ थी हाँ। उस हिसाब से तो पुलिस प्रशासन बहुत ही कमज़ोर था। हाँ। क्योंकि भीड़ लगभग 8 से 9 हज़ार लोग थे। 8 से 9 हजार लोग वहाँ पे थे। जी। हाँ। क्योंकि काफ़ी सारे गाँव की मूर्तियाँ वहाँ इकट्ठा होती हैं, हाँ, उसके हाँ। बाद में आगे जाते वो हैं। कौन सा घाट है जहाँ पर आप लोग मूर्ति लेकर जाते हैं? गौरिया घाट। अच्छा, गौरिया घाट। जी। रामगोपाल को मतलब ये पता चला हम लोगों को कि गोली लग चुकी है। हाँ, हाँ। तो जब गोली लगने की बात होगी ना, जान से मरने की बात होगी, तो हम लोगों ने लाठी खाते हुए हाँ, हाँ। वहाँ पर जाने का प्रयास किया। हाँ, हाँ। और जब वहाँ पर गए तो हमारे भाई भी थे, ये भैया मतलब वो चाचा के लड़के थे। ये अच्छा, आप नहीं भी थे? ये वहाँ पर नहीं थे। ये वहाँ पर नहीं थे। चाचा के लड़के थे, वो साथ में गए तो उनके ऊपर भी फायरिंग की गई। उसका भी वीडियो आप लोगों ने शायद देखा होगा। पत्थरबाजी की और फायरिंग भी की। अच्छा, जिनके हाथ में गोली लगी है दिखा रहे थे, है ना? जी। उसके बाद जब उसको नीचे लाए तो वहाँ तहसील के एसडीएम भी थे। तो जैसे कि उसको गोली लगी थी और इतना मतलब खून सून बह गया था, तो एसडीएम से कहा गया कि आप अपनी गाड़ी दे दीजिए, इसको अस्पताल पहुँचा दें। तो एसडीएम रामगोपाल को? जी। तो एसडीएम ने कहा कि मेरी गाड़ी मरीजों को ढोने के लिए नहीं है। जी, साफ मना कर दिया उन्होंने। उन्होंने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। हाँ। पत्थर आकर के माता जी के हाथ पर लगा तो हाथ टूट गया। माता जी का? जी। तो माता जी का हाथ टूट गया तो हम लोग भी तो हमारे धर्म पर चोट कर रहे हो तो हम लोग भी तो कुछ रिएक्शन करेंगे। हाँ। तो हम लोगों ने रिएक्शन कुछ नहीं किया। हाँ। सिर्फ प्रशासन वहाँ पर आप लोग प्रशासन का सहारा लिए, प्रशासन से क्या कुछ बात होती है वो बताइए। हम लोगों ने कहा कि देखिए पत्थर चल रहा है, इन लोगों को क्यों नहीं रोक रहे हैं आप। तो उन्होंने हम लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। प्रशासन के लोग आपके ऊपर लाठीचार्ज कर दिए। वाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहराइच में है मित्रों, और आपको बता दें कि रामगोपाल मिश्रा के घर, वही रामगोपाल मिश्रा जो दुर्गा पूजा विसर्जन की अगर बात करें जा रहे थे, और ये महाराजगंज चौराहा था जहां पर पथराव शुरू हुआ, और पथराव के दौरान जो है अगर हम बात करें तो रामगोपाल मिश्रा जी को गोलियों से वहां उड़ा दिया जाता है। तमाम चीज़ें इतना ज़्यादा वहाँ पर हिंसा हो गई कि जो घटना है वो पूरा देश कहीं न कहीं देख रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना का अंजाम जो है वो कैसे, क्या था, प्लानिंग थी, क्या कुछ था। ये हम लोग राम गोपाल जी के घर पे हैं। देखिए ये उनका घर है, इधर बगल में राम गोपाल भी रहते थे, ये उनके भाई साहब हैं, बाकी ये गांव के सारे लोग हैं जो मूर्ति विसर्जन में भी कुछ लोग गए थे साथ में। अच्छा, कब आप लोग गए थे मूर्ति विसर्जन? कल तकरीबन यहाँ से 1 बजे के आसपास निकल चुके थे। अच्छा, 1 बजे यहाँ से आप लोग निकले थे। जी। महाराजगंज चौराहे पर कब एंट्री होती है आप लोगों की? महाराजगंज चौराहे पर तो हर साल 4 से 5 बजे तक एंट्री हो जाती है। अच्छा, 4 से 5 जी। बजे। अब की बार जब आप लोग लेकर दुर्गा प्रतिमा को लेकर पहुंच रहे थे तो महाराजगंज जब पहुंचे तो क्या कुछ मंजर हुआ और कैसे चीज़ें शुरू हुई? वैसे तो देखा जाए तो हर साल वहाँ पर पहुँचती हैं मूर्तियाँ, काफ़ी सारे गांव की इकट्ठा होती हैं वहाँ पर। इस साल भी वही हुआ। तो जब हम लोगों की मूर्ति वहाँ इकट्ठा हुई, साउंड में डीजे पर गाना वाना बज रहा था, भक्ति के गीत बज रहे थे, तो 2-4 लोग आए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये गाने बंद कर दीजिए, बहुत तेज़ आवाज़ है। वो 2-4 लोग जो थे वो कौन थे? वो अब्दुल हामिद के फैमिली वाले थे। जी। अब्दुल हामिद की फैमिली थी। महाराजगंज में जो अब्दुल हामिद नाम का शख्स है, हाँ 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 वही उसके लीडर हैं। हाँ हाँ मतलब जो भी घटनाएं होती हैं हाँ हाँ। वही उसके लीडर हैं। अच्छा, वही लीडर है। जी। अच्छा, उनके परिवार के लोग आते हैं, क्या कहते हैं? डीजे बंद कर दो। जी, वो कहते हैं डीजे बंद करिए, बहुत तेज़ आवाज़ बज रही है। तो हम लोगों ने कहा कि जब आपका जुलूस निकलता है, ताजिया निकलती है, तो बजाते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात। इससे कोई सवाल है, ईद और मुहर्रम में जब वो लोग जुलूस निकालते हैं या जब अपने त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, तब तो कोई नहीं जाके कहता है कि आप अजान बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, सही है कि नहीं? जी। फिर आप लोग जब दुर्गा पूजा की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए जा रहे थे तो वो लोग डीजे बंद कराने की कोशिश करते हैं, फिर क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है? फिर हम लोगों ने कहा कि डीजे तो बजता रहेगा, अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप प्रशासन के पास जाइए, आप कंप्लेन करिए, वो आकर रोके हमें, तो हम बंद कर देंगे अगर उसको कोई दिक्कत है। बिल्कुल सही। क्योंकि ये तो रोज रोज तो हम बजाते नहीं हैं, जब हमारा जुलूस निकलता तब बजाते हैं। तो ये बात जब कही गई तो ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी जी, शुरू हो गई। क्योंकि वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ में थे, अच्छा, पूरी प्लानिंग कुछ बड़ा करने वाले थे, पहले से ही प्लानिंग। अच्छा, एक बात और बताइए, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जहाँ पर पूरे देश में दुर्गा पूजा को लेकर पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग दुर्गा पूजा मना रहे थे, और लास्ट में विसर्जन के समय अगर बात किया जाए तो पुलिस प्रशासन हर जगह मुस्तैद थी। क्या महाराजगंज चौराहे पर भी पुलिस प्रशासन लगी थी? पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में ये सारी घटनाएं हो रही थी कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन एकदम नहीं था? देखिए जिस हिसाब से भीड़ थी उस हिसाब से तो पुलिस प्रशासन बहुत ही कमज़ोर था। क्योंकि भीड़ लगभग 8 से 9 हज़ार लोग थे।
8 से 9 हजार लोग वहाँ पे थे। हाँ। क्योंकि काफी सारे गांवों की मूर्तियां वहाँ इकट्ठा होती हैं, उसके बाद में आगे जाते वो हैं। कौन सा घाट है जहाँ पर आप लोग मूर्ति लेकर जाते हैं? गौरिया घाट। अच्छा, गौरिया घाट। जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो वहाँ पर उसको उस हिसाब को देखते हुए, मतलब भीड़ को देखते हुए तकरीबन 4 पुलिस वाले थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रशासन तो कमजोर था ही वहाँ पर। 4 पुलिस वाले 8 से 9 हजार लोगों को तो नहीं रोक सकते ना। तो जब पत्थरबाजी चालू हुई तो उसके बाद अब पत्थर वत्थर फेंकने लगे तो हम लोग जान बचाएंगे ना अपनी। हम लोग भागने का प्रयास किए और हम लोगों ने फिर से मतलब कंप्लेन किया पुलिस वाले से कि आप फोर्स को बुला लीजिए, ये पत्थरबाजी बंद कर दीजिए, हम तो विसर्जन के लिए जा रहे हैं, विसर्जन करने आए हैं, मार झगड़ा करने तो आए नहीं। भी पुलिस प्रशासन के लोग नहीं आए? तब भी नहीं आए। अच्छा। हाँ जब पत्थरबाजी शुरू हुई। जी। देखिए, एक बड़ा सवाल होता है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि प्रदेश में अगर हम बात करें तो शांति चमन है और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन से सब लोग डरते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जब वहाँ पर ये पता था कि ये बहराइच का महाराजगंज जो है वो हिंदू मुस्लिम का जो इलाका है, वहाँ पर कहीं न कहीं मुस्लिम की जो संख्या है वो ज़्यादा है। आखिरकार वहाँ पर जो इस्लामी झंडे लगाए गए थे छत पर और बीच बीच में जो 1-2 हिंदुओं का घर था वहाँ पर भगवान श्री राम के भगवा कलर के झंडे लगाए गए थे और उस झंडे को लेकर तमाम चीज़ें शुरू होती है और बाद में ये हिंसा जो है वो इतनी बड़ी हिंसा में परिवर्तित हो जाती है कि इसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है और ये घटना जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। आखिरकार अगर बात किया जाए राम गोपाल मिश्रा फिर वहाँ पर क्या कुछ प्रतिक्रिया करते हैं और उसके बाद ऐसा चैनलों पर चल रहा एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है कि राम गोपाल मिश्रा चढ़कर छत पर इस्लामी झंडा उखाड़ते हैं, उसके बाद झंडा उखाड़कर वहाँ भगवा कलर का झंडा लगाते हैं, फिर मुस्लिम लोग क्या करते हैं उनको खींचकर अपने घर में लेकर चले जाते हैं, फिर उनके साथ ये घटना हो जाती है। इसमें क्या सच्चाई और क्या कुछ मामला है? देखिए, ये तो हमारे सामने नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है झंडा लगाने वाला तो अगर उसने मान लीजिए कि ये तब हुआ होगा जब उन्होंने पत्थरबाजी चालू किया तो मूर्ति को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची, यानी कि हाँ मूर्ति खंडित हो गई। अच्छा, मूर्तियों पर मारने लगे। जी, जब मूर्ति खंडित हो गई तो लोगों में आक्रोश जागरूक हुआ, क्योंकि आप हमारे धर्म के प्रति अगर कुछ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं तो हमको क्षति होगी। क्षति के प्रति जब आक्रोश शुरू हुआ होगा तो लोगों ने कहा होगा कि अगर इन्होंने मूर्ति को खंडित किया है तो आप झंडे को लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर लगाया भी गया झंडा तो उसकी सज़ा इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती है कि उसको जान से मार दिया जाए। और अगर आपको सज़ा दिलानी थी तो उसको प्रशासन के पास ले जाते, उसे पेश करते, जो सज़ा देनी होती है वो प्रशासन देता। तो अगर वो छत पर गए तो उसे घसीट कर मतलब पीछे की तरफ ले जाया गया और तकरीबन 20 से 25 गोली उस पर चलाई गई। यहाँ चाकू से वार भी किया गया और 20 नाखून उसके निकाल लिए गए। उसके बाद बगल में एक घर था, वो हिंदू का ही घर था, वहाँ की लड़की ने बताया कि गोली मार दी गई है जब इशारे से, क्योंकि हम लोग नीचे थे तो हम लोगों को जब पता चला तो अंदर जाने का जब प्रयास किए तो पुलिस वालों ने हमको रोका। अपराधी घर में बैठा हुआ था, पुलिस वालों ने हमको रोका। अपराधी पकड़ा गया या अभी नहीं पकड़ा गया? अपराधी पकड़ा नहीं गया और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर पुलिस वाले चाहते तो अपराधी को पकड़ लेते। जी, क्योंकि दिन दहाड़े अगर हत्या कर दी जाए और उसी घर में हत्या हुई है तो आप अपराधी घर पर है ना, तो उसे पकड़ना चाहिए था, उसे नहीं पकड़ा गया। जब राम गोपाल को मतलब ये पता चला हम लोगों को कि गोली लग चुकी है तो जब गोली लगने की बात होगी ना, जान से मरने की बात होगी, तो हम लोगों ने लाठी खाते हुए वहाँ पर जाने का प्रयास किया। और जब वहाँ पर गए तो हमारे भाई भी थे, वो चाचा के लड़के थे। ये आप भी थे? ये वहाँ पर नहीं मौजूद थे, ये वहाँ पर नहीं थे, चाचा के लड़के थे, वो साथ में गए तो उनके ऊपर भी फायरिंग की गई। उसका भी वीडियो आप लोगों ने शायद देखा होगा, पत्थरबाजी की और फायरिंग भी की। अच्छा, जिनके हाथ में गोली लगी है दिखा रहे थे, है ना? जी। उसके बाद जब उसको नीचे लाए तो वहाँ तहसील के SDM भी थे, तो जैसे कि उसको गोली लगी थी और इतना मतलब खून सून बह गया था तो SDM से कहा गया कि आप अपनी गाड़ी दे दीजिए, इसको अस्पताल पहुंचा दें। तो SDM गोपाल को जी, तो SDM ने कहा कि मेरी गाड़ी मरीजों को ढोने के लिए नहीं है, जो साफ मना कर दिया उन्होंने। और उसको उस बेचारे को कुछ दूर तक तो रिक्शे से ले जाया गया और उसके बाद बाइक से गया। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत रही होगी उसकी। आप राम गोपाल के भाई? जी, मेरे चाचा का लड़का। राम गोपाल आपके चाचा के लड़के थे? जी। और आप भी साथ में विसर्जन में थे? जी। क्या नाम है आपका? शिवाजी मिश्रा। शिवाजी मिश्रा। ये हमारे साथ शिवाजी मिश्रा राम गोपाल के भाई हैं। और एक बात ये बड़ी बात ये कहा जाए, जैसा कि शिवा मिश्रा बता रहे हैं कि जिस पुलिस पर, जिस प्रशासन पर, जिस अधिकारियों पर प्रदेश पूरा नाज करता है कि हमारे साथ न्याय होगा,
अब ये समझ लीजिए कि इसमें पुलिस की लापरवाही कहा जाए या योगी की शासन प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो। अब क्या कुछ हो ये आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि आखिरकार इस मामले में होना क्या चाहिए। मित्रों, जिस हिसाब से शिवा मिश्रा का बयान आ रहा है ये बता रहे हैं कि हम लोग प्रशासन से गाड़ी मांगने की कोशिश की कि राम गोपाल मिश्रा को हम लोग सही सलामत अस्पताल तक पहुंचा दें, लेकिन राम गोपाल मिश्रा को इतनी गोली लगती है कि वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। आखिरकार शुरू का जो मामला है, शुरुआत कैसे हुई थी? वो लोग ऐसे अपने मन से ही पत्थरबाजी शुरू कर दी? देखिए बता रहे हैं आपको जी बताइए। पूरी घटना की बारे में। बताइए। जैसे हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। हम लोग साधारण तौर से जा रहे थे, जैसे हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। कोई हम किसी से विरोध नहीं था हमारा, ना हम किसी के धर्म में कोई अड़चन पैदा करते हैं। हम लोग जब विसर्जन के लिए जा रहे थे तो सरल तरीके से हम भक्ति विभोर होके हम माता का विसर्जन करने जा रहे थे। हमको ये मालूम नहीं था कि महाराजगंज जाते समय हमको इस घटना का शिकार होना पड़ेगा या पथरावबाजी होगी। जाते जाते सबसे पहली चीज़ उनकी यही रही है कि उन्होंने पथराव चालू किया, माता की प्रतिमा पर पत्थर चलाए गए। उन्होंने उनका एक हाथ टूट गया, जो मुकुट था वो भी टूट गया माता जी का। और जब हमारे धर्म पे आप उंगली उठाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हमको आक्रोश आएगा। जो जगत जननी हमारी माँ हैं उनके ऊपर आप जब पथराव करेंगे तो हमको आक्रोश आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी घटना का जो अंजाम दिया गया, ये सारी चीज़ें सडनली हुई, अचानक ये सारी चीज़ें हुई या फिर उन लोगों की प्री प्लानिंग थी? देखिए, हमको ये लग रहा है कि उन लोगों ने प्लान कर रखा था कि इस बार हमको कुछ ना कुछ बड़ा करना है। लेकिन उसमें जैसे गोपाल ही आ गए तो उन्होंने एकदम से, फिर इसके बाद में भी सुनाई पड़ा है जब हम लोग उनको लेके गए बहराइच, फिर इसके बाद में उन लोगों ने किसी और को भी मारा है। कई लोगों को उन्होंने मारा है, कई लोग घायल हैं। हाँ बताइए, शिवा जी बताइए। हाँ देखिए, गोपाल मिश्रा तो हाईलाइट हुए हैं, उनकी तो चर्चा है। उसके बाद जब हम लोगों ने मतलब पलटवार किया, गोपाल मिश्रा को लेकर आए तो कुछ लोग लेकर चले गए थे। बाइक पर 2 से 3 ही लोग आते हैं ना, तो लेकर चले गए थे। फिर हम लोगों ने प्रशासन पर विश्वास रखा कि शायद प्रशासन कुछ करेगा। अभी भी हमें उम्मीद है, क्योंकि हम लोग सरकार पर विश्वास रखने वाले हैं, तो यही तो सोचा। उसके बाद फिर से वो लोग जितने भी महाराजगंज में थे मुस्लिम समुदाय के लोग, सभी लोगों ने पत्थर और चाकू गन के साथ में बाहर निकले और इधर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो हम लोग जान बचा के भागने लगे। जब भागने लगे तो एक विकलांग व्यक्ति बैठा हुआ था ट्राली के अंदर, वो दोनों पैर से मतलब चल नहीं पा रहा था, उसके दोनों पैर नहीं है, तो वो प्रसाद बांटने का काम कर रहा था। तो उसको अकेला पाके उसको भी चाकू मारे, मतलब उसको भी इतना मारे थे कि अधमरा हो चुका था। अच्छा, वो बचा हुआ शायद, अभी कंफर्म। अच्छा, जिस हिसाब से वारदात होने के बाद अब अगर महाराजगंज की बात किया जाए तो महाराजगंज में पूरी पुलिस प्रशासन जो है वो छावनी में तब्दील हो गई है। वहाँ पर कई हजार पुलिस लगा दिए गए हैं, बगल बगल एकदम पीएससी बल तैनात कर दिए गए हैं। आखिरकार जब आप लोगों ने प्रशासन से ये निवेदन किया कि पथरावबाजी शुरू है और पीएससी बल बुलाया जाए या पुलिस बुलाया जाए, तो आखिरकार प्रशासन के लोग क्यों नहीं सुने? ये बड़ा सवाल। अब यही तो देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब प्रशासन से मांग हो रही है कि काफ़ी सारी भीड़ है, आप फोर्स को बुला लीजिए वरना हंगामा हो सकता है, और तकरीबन 8 से 9 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 4 पुलिस वाले हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि 4 पुलिस वाले कितने लोगों को रोक सकते हैं, और अगर हम लोग चाहते तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने तब भी प्रशासन में विश्वास जताए हुए रखा और कुछ गलत ना किया। अच्छा, एक बात ये बताइए शिवा कि सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपके गांव की मूर्ति थी ये आखिरी मूर्ति थी और ज़्यादातर मूर्तियां जो हैं वो घाट तक पहुंच गई थी, मतलब निकल चुके थे। आगे इधर की मूर्ति नहीं ये पहुंची जानकारी थी। इधर की मूर्ति जो है 2-3 रूट होते हैं एक घाट पर आने के लिए, तो जो दूसरा रूट था उस रूट की मूर्ति तो आ गई थी, लेकिन जो महाराजगंज रूट से निकलती है वो पूरी मूर्ति साथ में हो करके निकलती है, तो वो मूर्ति नहीं पहुंची थी। महाराजगंज पहुंची जो ही, तो अब इन लोगों को इनपुट पहले से मिल चुका था। ठीक, हमारे गांव के कुछ अराजक तत्व हैं, उन्होंने पहले इनपुट दे दिया था। ठीक, उससे वो पत्थर उत्थर पहले से व्यवस्था करके रख लिए थे, गेट अपना बंद कर दिया। अच्छा, ये भी लग रहा है इस मामले में कि यहाँ के लोग जो हैं वो मुखबिरी किए हैं। जी जी, मुखबरी किए, क्योंकि हमारे में 2 लोग उसमें नाम दर्ज हैं, नाम दर्ज हैं 2 लोग मुस्लिम संप्रदाय के, उनका नाम है, नाम दर्ज, उनके खिलाफ रिपोर्ट है।
हाँ रिपोर्ट है। पहुंच भी गए थे वहाँ पर, वो पहले पहुंच गए थे यहाँ से, और उन्होंने यहाँ पर भी मतलब साफ साफ तो नहीं कह पाए थे हम लोगों से, लेकिन वहाँ यहाँ मतलब वो विरोध जता रहे थे, दिखा रहे थे अपना, उनके लग रहा था कि विरोध दिखा रहे हैं। तो क्या कुछ रिएक्शन था भैया, जरा वो बात बताइए, कैमरे पर पूरा देश देख रहा है इस समय। जी जी, रिएक्शन ये था कि जैसे सिर्फ हुआ ये गाना को लेकर के, गाना बज रहा था। गाना आप लोग सुनिए ना, पहले गाना आप लोग भक्ति देवी जी का बजा रहे थे या फिर पवन वन सिंह का भोजपुरी गाने? हम लोग भक्ति गाना बजा रहे थे, भक्ति गाना बज रहा था। तो वो उनका कहना था कि इस जगह पर मस्जिद है, यहाँ पर गाना नहीं बजेगा। वहाँ पर मस्जिद आप लोगों को दिख रही होगी। आप अगर मस्जिद के पास गाना नहीं बजेगा तो बड़ा सवाल ये है, मस्जिद के ऊपर लगा हुआ लाउड स्पीकर क्यों बजता है? क्यों बजेगा? क्यों बजता है? सही है कि नहीं? 5 बार बजता है, वो दिन में 5 बार बजता है। हम लोग साल में 1 बार केवल बजाते हैं, और वो दिन में 5 बार बजाते हैं, हर दिन 365 दिन। तो हम लोग कोई विरोध नहीं करते हैं कि ये और एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है मित्रों कि ईद और मुहर्रम में इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में क्यों नहीं होती है? आखिरकार दुर्गा जब नवरात्रि का समय आता है तो नवरात्रि में इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? जगह जगह पुलिस प्रशासन क्यों तैनात होती है? जी जी बिल्कुल सही, यही तो हो रहा है। हम लोगों की यही मांग है कि भाई, उसके बाद गाने वाली बात आप बता रहे थे, फिर क्या हुआ गाने को लेकर जब चर्चा? फिर चर्चाएं शुरू हुई तो जो लोग पहले से प्री प्लानिंग थी उनकी, बैठे थे, तो वो लोग विरोध करने लगे। उसके बाद में डीजे बज रहा था, तो वो जो कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, वो सुनाई नहीं पड़ रहा था डीजे की आवाज में। तो उन्होंने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। पत्थर आकर के माता जी के हाथ पर लगा तो हाथ टूट गया। माता जी जी, तो माता जी का हाथ टूट गया। तो हम लोग भी तो, हमारे धर्म पर चोट कर रहे हो तो हम लोग भी तो कुछ रिएक्शन करेंगे। तो हम लोगों ने रिएक्शन कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रशासन वहाँ पर, आप लोग प्रशासन का सहारा लिए, प्रशासन से क्या कुछ बात होती है वो बताइए। हम लोगों ने कहा कि देखिए पत्थर चल रहा है, इन लोगों को क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? तो उन्होंने हम लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। प्रशासन के लोग आपके ऊपर लाठीचार्ज कर दिए? वाह! वो लाठीचार्ज करना शुरू कर दिए। जब लाठीचार्ज करना शुरू किए तो हमारे लोगों में भाई कुछ कोई असलहा, कोई हथियार, कोई डंडा लाठी लेकर के नहीं गया था। वो माता जी का विसर्जन करने गए थे हम लोग। तो फिर सब लोगों ने भाग लिया जब लाठीचार्ज करना शुरू हुआ। जब सब आधे भाग गए, राम गोपाल अकेला पड़ गया और उसको वहीं छत से खींच ले गए नीचे, और उसके सीने पर 20 राउंड फायर किए और चाकू गोद दिए, यहाँ से यहाँ निकाल दिए, और उसके नाखून भी सो, बहुत निर्मम हत्या की गई। और ये जो निर्मम हत्या हुई, इससे हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं, और शासन प्रशासन इसका पूरी तरह जिम्मेदार है। शासन प्रशासन अगर चाहता तो शायद ये घटना रुक सकती थी। जी, शिवा वहाँ मौजूद थे, शिवा आप वहाँ पर मौजूद थे, सारी चीजें आपके आंखों के सामने हो रहा था। फिर उसके बाद अच्छा, ये राम गोपाल मिश्रा छत पे कैसे चढ़ते हैं? छत पे तब चढ़ते हैं जब मूर्तियां हमारी खंडित हो जाती है। तो कुछ लोग आक्रोशित होने के बाद कहते हैं कि इन्होंने मूर्तियों को खंडित किया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब मूर्तियों को खंडित किया है तो ललकारने लगे। ललकारा था, आप भी साथ में थे? हाँ, साफ गालियां दी कि माता ये अगर दम हो तो यहाँ पर आइए। 10-12 लड़के गए, जिसमें से इनको गोली मारी गई। अच्छा, वो लोग आप लोगों को आवेशित किए कि अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत हो तो आप लोग छत पे आइए? जी हाँ। उसके बाद राम गोपाल जी पूरा चढ़ जाते हैं? जी। हाँ। उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ? उसके बाद वो घसीट कर ले गए। ये देखिए आप, ये छत पर चढ़कर, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं प्रूफ है। उन्होंने छत से ललकारा। यही लोग हैं, 5 लोग यही हैं। अच्छा, यही पांचों 5 लोग हैं यही। ये फोटो आपने प्रशासन को दिया? हाँ, दिखाया। हाँ। ये आप देख सकते हैं, ये फोटो आप देख सकते हैं, अगर लगातार आपको दिखाया जाए, ये फोटो देखिए। यही लोग आवेशित करते हैं राम गोपाल जी को। ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो आप छत पे आइए। आप ये देख सकते हैं, ये 5 लोग वही है। अब पुलिस इनको गिरफ्तार की है कि नहीं की है, अब तो ये शासन और प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जाने इसको। भैया, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ये कहते हैं कि हमारी प्रशासन व्यवस्था जो है वो बहुत टाइट है, ऐसे में गोपाल मिश्रा की बहराइच में हत्या हो जाती है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? क्या जब गोली मारी गई तो थाना अध्यक्ष हरदी वहाँ मौजूद थे और 2 सिपाही छत पर थे। क्या नाम है थाना अध्यक्ष जी? बचाने की कोशिश नहीं की। कोई वर्मा है। अच्छा, वर्मा जी। हाँ। अच्छा, मौजूद थे वहाँ पर वर्मा जी, हमराहियों के साथ थे, उनके साथ पुलिस भी थी? हाँ, पुलिस भी थी, 2 सिपाही थे और वो खुद थे वहाँ। जी।
वो सारी चीजें उन्हीं के सामने घट रही थी और वो देख रहे हैं। अगर वो चाहते तो मुजरिम को भी पकड़ सकते थे। हम लोगों ने बताया कि वहाँ पर अपराधी छुपे हुए हैं। वो चाहते तो ये घटना ही नहीं घटती। वो जो हमारे राम गोपाल जी हैं हमारे बीच में अब नहीं है, तो वो शायद आज हमारे बीच में होते अगर जो यशो साहब चाहते तो, लेकिन उनकी लापरवाही से। ये पूरे गांव के राम गोपाल के पूरे गांव के लोग हैं। हम चाहेंगे एक बार दिखा दीजिए घुमा के भैया। ये पूरा गांव जो है ये राम गोपाल का ये गांव है और पूरे गांव वाले कहीं न कहीं अब राम गोपाल के न्याय के लिए आक्रोशित हैं और ये कह रहे हैं कि आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। अभी गिरफ्तार किया गया कि अभी नहीं किया गया है, अभी नहीं किया गया। हम लोग कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको कैसी सजा चाहता है पूरा गांव, कैसी सजा चाहता है? अगर उन्होंने हमारे भाई को मारा है तो उनको भी एक लोग बोलिए, एक लोग बोलिए, एक लोग। मौत के बदले मौत, उनका भी खून किया जाए, इनकाउंटर उनका हो, यही हम लोगों की मांग है बस, और कुछ नहीं हमको चाहिए। आज राम गोपाल के पिताजी, मम्मी और उनकी भाभी जी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गई हैं। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी मिलने के बाद न्याय मिलेगा? जी, न्याय मिलने की तो पूरी आशा है, लेकिन वो कोई भी न्याय दें, लेकिन हमारी मांग यही रहेगी कि उन्होंने जिस बेदर्दी से उसी तरीके से उनका भी खून किया जाए, इनकाउंटर उनका किया जाए उसी तरीके से। अच्छा, एक सवाल और है कि दुर्गा पूजा जो है वो विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, हर साल ऐसे मनाया जाता है। क्या इस प्रकार की घटना बहराइच के अंदर और कभी हुई? जी, एक बार हाँ, कब आ जाइए थोड़ा आज? हाँ, 2017। अच्छा, 2017 में हुआ। जी 2017 में एक बार और घटना हुई है, वहीं पर हुई। हाँ, लेकिन प्रशासन ने उस समय जो है पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। इन्होंने पथराव किया था, महाराजगंज वालों ने पथराव किया था 2017 में। तो 2017 में एक बार इस प्रकार की वारदात और हुई थी मित्रों, लेकिन 2000 अगर हम 24 की बात किया जाए, 2024 का जो कांड है वो पूरा देश भूल नहीं पाएगा कि आखिरकार जहां पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मूर्ति विसर्जन मनाया जा रहा था, दुर्गा पूजा में लोग झूम रहे थे, लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए पूरा बहराइच जो है वो जल रहा था और पूरा देश ये देख रहा था कि आखिरकार ये हिंदू और मुस्लिम का जो ये सांप्रदायिक मामला है वो इस प्रकार से तूल पकड़ रहा था कि आखिरकार लोग ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। आखिरी में शिवा कुछ कहना चाहोगे? आप राम गोपाल के भाई हो और क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, यही कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी गलती तो वहाँ के प्रशासन की हुई। हार्दी थाने के जो पुलिस वहाँ पर थे वहाँ पर बहुत ही कम थे, क्योंकि 4 थे, भीड़ को देखते हुए तो सबसे कम थे। हम लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ पर पुलिस फोर्स बुलवाई जाए ताकि हिंसा ना हो, लेकिन उन्होंने बात कोई नहीं मानी। और दूसरी गलती वहाँ के एसडीएम की थी, उन्होंने गाड़ी नहीं दी लाश को ले जाने के लिए। अच्छा। जी, और हम लोगों को पूरा विश्वास है हमारे यहाँ के जो सीएम हैं वो न्याय करेंगे। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहोगे? यही कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने हत्या की है हमारे भाई की, उनको भी इसी तरह मारा जाए, इनकाउंटर किया जाए। ये हमारे साथ शिवा मिश्रा राम गोपाल के चचेरे भाई जो साथ में थे। और मित्रों आपको बता दें कि ये मूर्ति विसर्जन में साथ में थे और सारी चीज़ें जो थी इनके आंखों के सामने चल रही थे। अभी हम लोग राम गोपाल मिश्रा के घर पर है और ये पूरा गांव है और कहीं न कहीं गांव जो है वो आक्रोशित है कि आखिरकार आरोपी कब गिरफ्तार किया जाएगा और उसको सजा क्या मिलेगी। आखिरकार आज परिवार जो है वो मुख्यमंत्री जी से मिलकर आ रहा है। मुख्यमंत्री से क्या कुछ जी बताएं भैया, बताइए बिल्कुल बताएं। सिद्दीकी मर्डर ठीक 1 दिन पहले हुआ, अब तक के 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके और हमारे 10 आरोपियों में से अभी तक 1 आरोपी नहीं गिरफ्तार हुआ। इसलिए एक बार फिर से प्रशासन मुर्दाबाद, नहीं तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन की टीम तो लगी है लगातार। बाबा सिद्दीकी को के मुलजिम गिरफ्तार हो सकते हैं, वो एक मुसलमान है, मारा गया है। राम गोपाल मिश्रा के क्यों नहीं? उनकी गिरफ्तारी चाहिए आरोपियों की हमको। अभी तक 10 में से 1 नहीं हुआ और उनके 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके। ठीक, बड़ा सवाल है कि आखिरकार राम गोपाल मिश्रा के मौत का जिम्मेदार कौन है और वो आरोपी कब गिरफ्तार होगा? ये प्रशासन के ऊपर कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखिए तो फिलहाल प्रशासन ही जाने कब तक गिरफ्तार कर लेती है और इस मामले में क्या कुछ होता है, हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।